हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक स्टैटिक्स का एक टॉपिक कॉमन कैटेनरी जो कि टीजीटी पीजीटी सिलेबस से 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछता है। तो आइए देखते हैं कॉमन कैटेनरी या कैटेनरी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटेनरी क्या है। कैटेनरी एक्चुअल में क्या है, जब हम किसी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग या चेन को किन्हीं दो फिक्स पॉइंट पे अंडर ग्रेविटी फ्रीली हैंग कर दें। तो व्हेन एनी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द पाथ या कर्व ट्रेस्ड बाय द स्ट्रिंग इज कॉल्ड कैटेनरी। बस कंडीशन ये है कि जो हमारे दोनों पॉइंट जो फिक्स किए गए हैं, जिस पे हमारी स्ट्रिंग बंधी हुई है, टाइटन्ड है, वो वर्टिकली ना हो, जैसे कि एक लाइन में ना हो। ऐसे यहाँ आप उसको यहाँ रख लीजिए, हैंग कर दीजिए, यहाँ कर लीजिए, हैंग कर दीजिए। तो ये जो पाथ बनता है ये दैट इज द कैटेनरी। अब इसके एग्जांपल भी हम कहाँ दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली लोग चेन पहनते हैं तो जो सामने से जो चेन का शेप दिखता है दैट इज द कैटेनरी। जो टेलीफोन पोल होते हैं उनमें जो वायर लटके होते हैं बिजली वाले या जो भी, वो सब क्या करते हैं, कैटेनरी फॉर्म करते हैं। और कहाँ देख सकते हैं, कभी आपने किसी ब्रिज पे देखा होगा जो तार मतलब लटके रहते हैं, बड़े बड़े रस्से जो होते हैं, वो जो शेप बनाते हैं दैट इज क्या भैया, कैटेनरी क्या है। अब इस टॉपिक से जुड़े हम कुछ वर्ड से फैमिलियर होते हैं जो एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें रहते हैं। तो हम नॉर्मली करते हैं, क्या करते हैं, सपोज करो एक कैटेनरी का फिगर बनाते हैं। मान लो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, जहाँ से किसी मान लो एक कैटेनरी ऐसे हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इस कर्व को बोलते हैं कैटेनरी। इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट सी है, तो इसे कहा जाएगा ए सी बी इज द कैटेनरी। तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। जैसे कि आपने हाइपरबोला, पैराबोला, सब जगह वर्टेक्स वर्ड पढ़ा ना, उसको पढ़ते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन में अगर सीधी है, कहीं भी आपको पता है कहीं भी दो लाइन अगर ऐसे खींची गई है तो उसको हम मिला सकते हैं भाई। लेकिन हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब हुआ तो लाइन में तो हमेशा रहेगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और थोड़ा इसको इस का प्रूफ है डेरिवेशन आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं भाई ये ए बी है। अच्छा देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एकदम जो इसी से होता हुआ और ये ऐसे, ये अपनी एक्सिस मान लेते हैं। तो ऐसे हमें क्या होगा, ऐसे कोऑर्डिनेट उसके लिखने में और पॉइंट को समझने में थोड़ा सा इजी होगा। तो पहले सबसे आसान सीखते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे है, इसको बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, सैग। यानी कि जो हमारा ऊपर क्या था, स्पैन था, स्पैन के मिड पॉइंट से उसी से एक लाइन जो उसके वाई एक्सिस से जो गुजरती है दैट इज द सैग। यहाँ पर इसको वाई एक्सिस मतलब ओरिजिन मान लिए हैं, एक्स एक्सिस है। चूँकि ये स्टैटिक का पार्ट है तो आपको पता, हमने बताया था स्टैटिक जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसे बॉडी का ऐसे जो भी कर्व का स्टडी करते हैं जिसमें वो फिक्स है और उस पर ढेर सारे फोर्स लगे हैं और इक्विलिब्रियम में। तो देखते हैं कौन कौन सा फोर्स कहाँ एक्टिव होता है। अब देखिए हमने ये बताया कि जो शेप होता है ये कैटेनरी होता है, लेकिन सिलेबस में आपके कॉमन कैटेनरी है। तो कॉमन कैटेनरी क्या होती है, ये जो हमारी रस्सी है, तो रस्सी ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोटा हो, यहाँ पतला हो, फिर यहाँ मोटा हो, ऐसा ना हो। ये पूरी रस्सी का जो है कैसे इस पर डिसाइड करते हैं कि ये जो पर यूनिट वेट पर यूनिट उसको हम यहाँ पर डब्लू से नोट करेंगे, स्मॉल डब्लू अगर कहीं भी आता है तो मैंने मतलब इसकी यूनिट इकाई का, चाहे यहाँ से आप कट मारें, चाहे यहाँ से मारें, चाहे यहाँ पर, हर जगह उसका वेट क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इसलिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है यूनिफॉर्म। और एक वर्ड यूज़ किया है जो हमारी स्ट्रिंग हो वो क्या हो भैया, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है हर एक पॉइंट पे फ्लेक्स यानी मुड़ने में कैपेबल है। ठीक है भैया, दो वर्ड है यूनिफॉर्म और फ्लेक्सिबल। जो हमारी स्ट्रिंग है या चेन है, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब डब्लू है, तो सपोज करो हम इसको बस ऐसे स्टडी कर मान लेते हैं, कोई यहाँ पे पॉइंट है, मान लो पी मान लेते हैं, कोई पी माने नहीं ये। तो ये हमारा जो कर्व है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस कैटेनरी को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे आसानी से ये जो पहले फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है वो होती है इंट्रिंसिक फॉर्म में। अब ये इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या है,
जो किसी भी इक्वेशन का जो कर्व इंट्रिंसिक कहा जाता है, जब उसमें यस और साई के वर्ड होता है। यस क्या है, जो कर्व है उसकी लेंथ है, और साई क्या है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है, जो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज द साई है। तो कोई भी इक्वेशन अगर यस और साई के टर्म में है तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो पहले हम कैटरनी का इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो कुछ टर्म पता चल गया, ये क्या स्पैन है, ये सैग है, ये वर्टेक्स है। अब देखो अगर ये जो हमारा वर्टेक्स से पास हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कैटरनरी, ठीक है, दैट इज द एक्सिस ऑफ कैटरनरी। तो अब चलिए देखिए, अब पी है, तो मान लो पी पॉइंट पे अभी थोड़ा करते हैं, ये जो लेंथ है, सपोज करो सीपी, मान लो जो हमारा लेंथ, हमारा जो सीपी आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, एस है। अभी हमने बताया एस मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। तो चूंकि पर यूनिट वेट, हमने वेट क्या मान लिया पहले ही, ये क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर एक यूनिट का जो वेट है W है, तो यस यूनिट का कितना होगा, तो यानी सीपी का जो वेट होगा, वेट ऑफ सीपी जो आर्क है हमारे से कितना मुझे WS होगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता भी है कि CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का, रिजिड बॉडी, कैसी बॉडी हो, मतलब स्टिक हो, उसका वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि उस पूरे बॉडी का जो संपूर्ण वेट है उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में है। एक क्वेश्चन हर बार आता है, कोई एक बॉडी दे देगा, भैया राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, कोई ट्रायंगल है, तो इसका CG कहाँ पे पाया जाता है। एक दो क्वेश्चन हर साल PhD एग्जाम में रहता है, तो अब एक आध वीडियो में CG डिफाइन करके और उसके कुछ फेमस एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, कैटरनी का इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से ड्राइव कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको याद करने में इजी रहे कि कहाँ से क्या आया। ये पता चल गया, यह CP की लेंथ। अब देखिए थोड़ा हम चूंकि स्टैटिक का पोर्शन है, तो हम मान लेते हैं CP जो है इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो जो हमारा CP है ये इक्विलिब्रियम में है। तो इज इन इक्विलिब्रियम, जैसे ही मैं इक्विलिब्रियम कहे तो तुरंत हमारा दिमाग कहाँ जाता है, स्टैटिक में हो जाता है कि भैया कहाँ कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो सपोज करो T पे एक टेंशन काम कर रहा है, क्या मतलब T काम कर रहा है, और T जो है इससे कितना एंगल बना रहा है, C, इससे हॉरिजॉन्टल से, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है इस पे टेंशन काम कर रहा है T0 पे, इस पे क्या लोवेस्ट पॉइंट पे T0 काम कर रहा है, ये हमारा पॉइंट P पे टेंशन कर रहा है। अगर हम T का अगर हम रेजोल्यूशन करें तो हॉरिजॉन्टल अगर साई है तो कितना हो गया, T का साई हो गया, ये क्या हो गया, T साइन साई। आपको ये रेजोल्यूशन करना आना चाहिए, जिस तरफ करना हो उसके जो एंगल हो उसका कॉस ले लो। तो अगर साई है 90 माइनस साई है, उसका साई लेंगे तो साइन साई हो जाएगा, ये आपको पता। अब देखिए CP पे अगर इक्विलिब्रियम में तो कौन कौन फोर्स काम कर रहा है, तो भैया देखो CP का जो वेट है, CP का जो वेट है, ये हमारा जो यहाँ पे इसको हम C बनाए हैं, ये लोएस्ट पॉइंट क्या है हमारा C है, तो ये जो CP का वेट होगा WS होगा, ये वर्टिकली काम कर रहा होगा। अब T का जो कंपोनेंट ऊपर वाला है, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो ऊपर के दोनों फोर्स आप पर बराबर होंगे और ये वाला इसके बराबर होगा, तो इन द इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, T का साई यानी हॉरिजॉन्टल किसके बराबर होगा, T0 यानी लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन काम कर रहा है, और जो T साइन साई है यानी वर्टिकल, वो किसके बराबर होगा, ओमेगा एस के। अब थोड़ा देखिए इस इक्वेशन में हम एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हर इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेगा। हम मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं C, ये पैरामीटर आपका कैटरनरी होता है। तो हम ये मान लें कि यहाँ पे जो टेंशन काम कर रहा है भाई, ये C लंबाई के वेट के बराबर है, टेंशन फोर्स ही है तो वेट आपको पता है, तो हम कह रहे हैं इतनी लंबाई के बराबर जितना उसका वेट होगा इतना ही टेंशन है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि T W बराबर क्या है, ओमेगा C है। क्यों मान रहे हैं, आपको पता है हमको ये थोड़ा सा S और C में S और साई लाना है, तो T0 को हटा देते हैं चूंकि हमने इसको एज्यूम किया है। तो अगर ये मान लें T बराबर, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें ओमेगा C, तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है सेकंड।
हमारा टारगेट क्या है कि हमारी जो इक्वेशन बने उसमें केवल एस और साई रहे और सी चूँकि पैरामीटर है कैटेनरी का, तो ये हर जगह रहेगा हर इक्वेशन में। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 को डिवाइड करें अगर हम 1 से, तो क्या मिलेगा, टी साइन साई बाई कॉस साई बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू एस बराबर डब्लू सी, डब्लू कैंसिल, टी से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर ये टेन साई हो जाएगा, सी टेन साई। तो यही आपका क्या है भैया, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है भैया कि इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या है, एस सी साई इधर उधर सफल कर देगा, यहाँ टेन कॉट कर देगा, या इसको उधर और कुछ बदल देगा और आपसे पूछेगा। तो आपको पहली चीज जो याद रखनी है क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ऐसा इक्वेशन इसमें चेंज करो कि ये इसमें केवल एक्स और वाई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो देखिए आपको कुछ टर्म फैमिलियर हो गए, स्पैन, सैग, वर्टेक्स और सी एक पैरामीटर होता है। और क्या पता है आपको, एक्सिस क्या होती है, वाई। तो चलिए हमको जो कार्टेशियन इक्वेशन हम इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। इस बराबर क्या है, सी टेन साई। देखिए हम बचपन से जानते हैं कि जो टेन साई होता है या जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डी वाई डी एक्स बोलते हैं। आपको पता होगा, क्योंकि हम डी वाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट कहाँ, हमको वाई एक्स में जाना है, तो हमको यस और साई को हटाना है। तो हम यस बराबर सी और डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट है एस को हटाना। अब हम वहाँ पे जब कैलकुलस पढ़ रहे थे बीएससी क्लास में, तो डी एस आया था ना, हमको डी एस बाई डी एक्स भी दिखा होगा। अगर इसको मैक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब आपको डी एस बाई डी एक्स देखते आपको रिजल्ट आया होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब पूरा खेल जो है वाई एक्स में आ गया है, डी एस बाई डी एक्स गायब हो गया। तो अब समझ में आ गया ना भाई, डी टू। अब देखो इसको हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहाँ पे डी टू बाई डबल डेरिवेटिव स्क्वायर है, हम मान लेते हैं डी वाई डी इसको नया पर मान लो जेड मान लेते हैं। यहाँ से ध्यान दें, डी वाई डी का क्या मान है, जेड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी, ये क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर वेरिएबल से बराबर से, जेड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर सी डी जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन आता है किसका है, अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर का है, प्लस या तो लॉग में लिखो या साइन हाइपरबोलिक में लिखो। तो यहाँ पर हम हाइपरबोलिक के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें तो इस बार क्या हो जाएगा, सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, सही है, और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ से जो कांस्टेंट हमको रखने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको इसको 60 से 60 रख, तो हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। हम कह लेते हैं भाई अगर ये इक्वेशन है कैटेनरी की तो इस पॉइंट पे भी ट्रू होगी, सी पॉइंट पे ट्रू होगी। अगर सी पॉइंट पे ट्रू होगी, एट पॉइंट सी हम ले लें तो एट सी, तो वहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा यानी कि डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसके वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा जो इक्वेशन है जो निकला है, यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो z क्या है, डी वाई डी एक्स है, तो वो 0 हो जाएगा, तो z यहाँ पे 0 हो गया है, x बराबर 0 हो गया, तो यानी कि a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, s बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z बराबर क्या था, z हमने क्या माना था, डी वाई डी एक्स, अभी z लिख लेते हैं ऐसे। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, c उधर फेंके x बटा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, यहाँ से z बराबर क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक x बटा c। इसको थोड़ा देखें, z बराबर क्या है भाई, यहाँ से उस पर z घटा देते हैं, तो डी वाई डी एक्स बराबर आपका आ गया है साइन हाइपरबोलिक x बटा c। ये आपको थोड़ा सा याद करना है कि अभी जब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो एकदम इजी है, फिगर हम रहने देते हैं, हटा देते हैं, अभी एक बार और कंडीशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मामला हो गया भाई। अब हमको अभी भी डी वाई डी एक्स, चूँकि इक्वेशन कार्टेशियन में केवल एक्स और वाई दिखना चाहिए, अभी भी हमको इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। अब हम इसको फिर वेरिएबल से पेपर लगा देंगे, तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी इंटू क्या है, डी एक्स है।
ठीक है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक x बाई सी, और उसको x बाई सी का करेंगे 1 बाई सी, और सी आके कहाँ हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, फिर से कांस्टेंट मास अपोज करो b आ जाता है। अब हमको b को फिर एलिमिनेट करना है, तो इस बार हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले में लिए यहाँ तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, सी पे 0 सी को रहेगा, यानी हम इस पे कंडीशन अप्लाई करके b करेंगे तो इसका भी हमारा क्या 0 हो जाएगा। तो हम सीधा पहुंच जाते हैं c बराबर कास हाइपरबोलिक x बटा सी। तो ये जो है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटरनरी एरिया। तो आपको दो चीजें याद करनी है, एक तो याद करना है s इक्वल टू सी tan साइन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटरनरी, दूसरा क्या निकालना y इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी। अब देखिए ये दो हो गया, अब इसके दोनों की हेल्प से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रिलेशन इन, देखो कितने टर्म्स हमारे पास हो गए हैं भाई, कैटरनरी में कितने टर्म हो गए हैं कि हमारा यस आ गया है, सी आ गया है, साई आ गया है, एक्स आ गया है, वाई आ गया है, तो आप और टी आ गया है। तो हमारा जो टी होता है, टी बराबर की टी की वैल्यू होती है, अब वो हमने फिर हटा दिया, टी इक्वल टू होता है डब्ल्यू वाई। क्या होता है, डब्ल्यू वाई। अभी ये सब आपका सब डेराइव हो जाएगा, ये भी आपका याद होना चाहिए। डायरेक्ट पूछता है कि किसी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन करना है कैटरनरी का, तो करने के छोटा फिगर ऐसे बना देते हैं, ये आपका ए है, बी है, सी है, ओरिजिन है, और यहाँ पे कोई आपका रहा होगा, यहाँ पे टी काम किया था, ये इसने जो है सपोज करो ये साई एंगल बनाया रहा होगा, और ये सी है, तो ठीक है ना, ऐसा ऐसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे कोई पॉइंट बना दो, पी बना दो, इसकी लंबाई यस रही होगी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टी काम करता है, अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है, ये कैसे पूछते हैं भैया, रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, किसमें रिलेशन पूछ रहा है, एस एंड वाई। अब एस एंड वाई में कैसे रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब और क्या पूछ सकता है, देखिए y बराबर सी कास हाइपरबोलिक x है। अभी हमने एक किया था कि आप बीच में जब सॉल्व कर रहे थे तो डी बाई डी एक्स बराबर कुछ आया था, ये साइन हाइपरबोलिक x बटा सी आया था। ये डी बाई डी बराबर क्या था, tan साई था ना, ये क्या था, s बराबर क्या था, tan साई। तो ये हम इस जगह tan साई लिखें तो बराबर क्या था, साइन हाइपरबोलिक x बटा सी। ध्यान देना, ये हमने इसीलिए इसको प्रूफ किया कि ये बीच में हम अगर लिखें तो आपको पता रहे कि ये टर्म हमने कहाँ से लाया। अब हमको पता है कि यस बराबर क्या होता है, सी tan साई होता है, और tan साई की वैल्यू ऊपर क्या रखा है, इस बराबर क्या होगा, सी साइन हाइपरबोलिक x बटा सी। तो एक रिलेशन आपको क्या निकला, इसको थोड़ा फिर से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे इक्वल टू क्या निकला, सी साइन हाइपरबोलिक x बटा सी। एकदम ध्यान से देखना, जब यहाँ पे y था तो c cos हाइपरबोलिक x था, और यस है तो क्या हो गया, c sin हाइपरबोलिक x है। तो आपको अभी तक कितना याद करना पड़ा है, s इक्वल टू सी tan साइन, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटरनरी, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटरनरी। अब उसमें हम रिलेशन, इतने सारे टर्म हैं, एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y, t y, मतलब जो भी पूछे आपको किससे निकालना है, दो फंडामेंटल। तो एक रिलेशन क्या हो गया, s बराबर सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और अभी आपने ये पढ़ा था कि जो है y बराबर क्या था, c cos हाइपरबोलिक x बाई सी। अगर यहाँ से हम cos हाइपरबोलिक निकालें, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए रिलेशन कैसे बनते हैं, सब बीच के पोर्शन है, लेकिन एग्जाम में आपको याद रहे, और मान लो याद करें लेकिन भूल जाएं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन देखें तो वहाँ पे जल्दी से कर भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक क्वेश्चन के काफ़ी वैल्यू है। तो साइन हाइपरबोलिक x बटा सी बराबर क्या है, s बाई सी, और यहाँ से cos हाइपरबोलिक x बटा सी कितना आ गया, y बाई सी। अगर इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बटा सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x बटा सी, तो क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर करके ऐड कर दें ना, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा सी स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये किस में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। ये किस में रिलेशन हो गया, वाई और एक्स में रिलेशन हो गया। ऐसे पूछे कोई आपसे कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप ये लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, देखो सी जो है पैरामीटर है, वो तो हर जगह रहेगा, कैटेनरी का पैरामीटर है सी, जैसे आप चेंज करेंगे चेंज होता रहेगा, तो उसका रहना हर जगह अलाउ, वो हर इक्वेशन में वो रहेगा। अब बताइए आपको और क्या बचा, वाई सी हो गया, टी बराबर डब्ल्यू वाई हो गया, एस बराबर सी टाइम्स आई हो गया, वाई बराबर हो गया, और कोई रिलेशन बच रहा हो तो आप इसकी हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या होता है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको छूट गया हो तो बताओ भाई। जैसे एक रिलेशन था कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई, रिलेशन बिटवीन किसमें, एक्स एंड साई था। तो अब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई देखते हैं, ये फाइनल रिलेशन है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा और आपको इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये बराबर है कि x बराबर क्या था, मतलब x बराबर और y बराबर जैसे होता है ना, x बराबर क्या हो जाता है, c log 6 साई प्लस 10 साई। ये जो एग्जाम में आया था, तो 6 साई 10 साई। अब इसमें और दूसरा फॉर्म क्या कर सकते हैं, जैसे आपको 6 साई और 10 साई मिला, तो आपको पता है कि भैया s बराबर कितना हो गया, c 10 साई। आपको दिमाग लगाना, फिर लिख लो सारे फॉर्मूले को, शुरू जाओ। 6 साई आपको कहाँ दिखा था, 6 साई आपको कहाँ दिखा था भाई, वाई कुछ था, वाई बराबर सी 6 साई, एस बराबर सी 10 साई था कि नहीं। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो गया, सी लॉग और 6 साई बराबर एस बराबर सी 10 साई था, तो यहाँ से 10 साई बराबर क्या आ गया हमारा, एस बटा सी। और 6 साई कहाँ पे था, जल्दी बताओ, 6 साई बराबर कहाँ था आपका, तो यहाँ पे क्या है, y बाई सी और s बाई सी। तो यहाँ से क्या हो गया, x बराबर सी लॉग y प्लस एस बटा सी। तो यानी कि बताओ y बराबर सी 10 साई, तो यहाँ पे 6 साई, तो y बराबर क्या था, c 6 साई साई निकाला था, y बराबर क्या निकाला था, c 6 साई, ठीक है। तो ये इतने सारे रिलेशन हैं जो कि कैटेनरी पे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और सिर्फ आपको ये रिलेशन थोड़ा डेरिवेशन, मतलब थोड़ा इसका फॉर्मा कि भैया ये क्या है, सी पैरामीटर है, ओरिजिन है, स्पैन है, क्या है, सेक क्या है, तो इस पे आप अब जो है जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।